एक दिन रात के वक्त 21 साल की एक जवान लड़की अपने पिता के बिस्तर पर जाकर सो जाती है। पिता जब घर पर आते हैं देखते हैं कि उनकी बेटी उनके बिस्तर पर लेटी हुई है। पिताजी कहते हैं, बेटी तुम हमारे बिस्तर पर क्यों लेटी हो? उसकी लड़की बोलती है, पिताजी मेरी तबीयत खराब है और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इसलिए आज की रात मैं आपके साथ ही सोऊंगी। बेटी की यह बात सुन करके पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। उसके बाद वह किचन में जाते हैं और भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद हल्का सा ड्रिंक लेते हैं और अपने बिस्तर पर आकर सो जाते हैं। मेरे दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसा घटना घटित होता है जिसको जानकर आप बेहद ही हैरान और परेशान हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, भला एक बेटी और एक बाप ऐसा कैसे कुछ कर सकते हैं। पर दोस्तों, कहानी सुनने से पहले अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपको इसी तरह कहानियाँ सुनाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। इस जिले के एक छोटे से गाँव में प्रेमलाल नाम का एक आदमी अपने 3 बच्चों के साथ रहता था, जिसमें बड़ी बेटी का उम्र 21 साल, छोटी बेटी का 15 साल और सबसे छोटे बेटे का उम्र 10 साल था। लंबी बीमारी के चलते प्रेमलाल की पत्नी का 2 साल पहले ही देहांत हो चुका था। उसकी पत्नी के चले जाने के बाद उसका परिवार बहुत ही पिछड़ जाता है। परिवार को चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जो पैसे बचा कर रखा था वो पैसे पत्नी के इलाज कराने में सब खर्च हो जाते हैं। काफ़ी कर्जदार हो जाता है वो व्यक्ति, और बच्चे भी अपने माँ की यादों में गुमसुम रहने लगते हैं। उनको संभालने वाला भी कोई नहीं था। औरत तो बच्चों के साथ साथ घर का भी अच्छी तरह से काम कर लेती हैं, मगर एक मर्द के लिए यह सब करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घर की हालत को देखकर प्रेमलाल पूरी तरह से टूट गया था। अगर वो बाहर कमाने के बारे में सोचता फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई छूट जाती, और यदि वह घर पर रहता तो फिर घर कैसे चल पाता। एक दिन उसके मन में ख्याल आता है कि हम दूसरी शादी कर लेते हैं, जिससे कि हमारे बच्चों का परवरिश अच्छा हो सकेगा, तो परिवार अच्छे से चल सकेगा। यह सोच करके वह एक दिन अपनी बड़ी बेटी से कहता है, बेटी मेरे मन में एक बात आ रहा है। बेटी बोलती है, पिताजी बताइए। तो उसके पिता कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ कि एक दूसरी शादी कर लूँ। शादी करने के बाद जो औरत आएगी वह तुम लोगों का अच्छे से ध्यान रख पाएगी, ख्याल रख पाएगी, क्योंकि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मेरे परिवार का बहुत बुरा हाल हो चुका है और मैं घर पर रहकर तुम लोग को पाल पोस कर आगे बढ़ा नहीं सकता। पढ़ाई लिखाई में पैसे खर्च होंगे और घर पर रहकर मैं कमा नहीं पाऊंगा। अगर मैं शादी कर लेता हूं तो मैं बाहर जाकर कमा सकता हूं और घर पर रहकर वो औरत तुम लोग की देख रेख कर सकती है। इतना कहने के बाद बेटी के तो पैर तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलती है। वो सोचने लगती है कि अगर मेरे पिता दूसरी शादी कर लेंगे तो सौतेली माँ हम लोग को जानेगी नहीं। इस बात को लेकर वो परेशान होने लगती है। वो कुछ नहीं बोलती है अपने पिता के कहने पर। पिता समझ जाते हैं कि बेटी लग रहा है कुछ सोच रही है, बाद में मैं अपनी बेटी से इस मैटर में बात कर लूँगा। इसके बाद दोस्तों उसके पिता चले जाते हैं और बेटी भी जाकर अपने बिस्तर पर सो जाती है। वो यही सोच रही थी कि अभी उसके पिता बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, अगर शादी के बाद वो भी बदल जाएंगे तो सौतेली माँ उनके ऊपर बहुत ही अत्याचार करने लगेगी और पापा भी उसका ही साथ देंगे। उस दिन वो लड़की रात भर सो नहीं पाई, पूरी रात यही सब सोचती रही। जब वो लड़की अगले दिन कॉलेज के लिए जाती है तो रास्ते में उसकी सहेली से मुलाकात होता है। तो अपनी पूरे घर की कहानी अपनी सहेली से बताती है कि पापा मेरे शादी करने वाले हैं और मुझसे कह रहे थे, बेटा मैं शादी कर लेता हूँ, तुम सभी के बच्चों के लिए अच्छे से पालन पोषण करेगी। तो उसकी सहेली कहती है, देखो तुम्हारे पापा वो तुम लोग के लिए शादी नहीं कर रहे हैं, वो अपनी जिस्म की भूख को मिटाने के लिए शादी कर रहे हैं, और अगर शादी कर लेंगे तुम लोग का जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि सौतेली माँ होती है, वह तुम्हारे पापा को अपने बस में कर लेगी और तुम लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार करने लगेगी। यह बात समझाती उसकी सहेली। उसके बाद उसकी सहेली कहती है, देखो वह शादी कर रहे हैं तुम लोगों के लिए नहीं, वो अपनी जिस्म की भूख के लिए। और एक आइडिया मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुम वो कर सकती हो
तो कर लो, जिससे तुम्हारे पापा कभी भी शादी नहीं करेंगे। फिर वो लड़की कहती है, बताओ क्या बात है। तो दोस्तों उसकी सहेली कहती है, अगर तुम अपने पिताजी के साथ हम बिस्तर बन जाओ तो तुम्हारे पापा कभी भी शादी नहीं करेंगे और तुम्हारे भाई बहन का सबका पालन पोषण अच्छे से हो सकेगा। मेरे दोस्तों यह बात उस लड़की के दिमाग में घर कर जाता है। वो शाम को घर जाती है और खाना खाती है। खाना खाने के बाद दोस्तों वह नाटक करती है तबीयत खराब होने का और अपने पिता के बिस्तर पर जाकर सो जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं अपने भाई अपने बहन के भविष्य के लिए मैं कदम कर सकती हूँ। दोस्तों इसलिए वो सारी जो बातें हैं उसको भूल करके, पिता और बेटी का संबंध क्या होता है सब कुछ भूल करके अपने पिता के बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। उसके पिता काम कर कर जब घर पर आते हैं तो देखते हैं उनकी बेटी उनके बिस्तर पर लेटी हुई है। पिता पूछते हैं, बेटी तुम्हें क्या हुआ, तुम मेरे बिस्तर पर क्यों सोई हो। बेटी कहती है, पिताजी मेरी तबीयत खराब है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इस वजह से आज मैं आपके पास ही सोऊंगी। उसके पापा बोलते हैं, ठीक है बेटा तुम सो जाओ। फिर पिताजी अपने किचन में आते हैं और भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद हल्का सा ड्रिंक लेते हैं। ड्रिंक लेने के बाद जाकर बिस्तर पर सो जाते हैं। इधर जो उनकी बेटी है उसके तो आंखों में नींद ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका प्लानिंग कुछ और था। वो अपने सौतेली माँ के बारे में, अपने भाई के बारे में, अपने बहन के बारे में सोच रही थी। रात में देखती है 1 बज गया और उसके पिता खर्राटे मारकर सो रहे हैं। फिर दोस्तों वो डरने का नाटक करती है और अपने पिता के बगल में सटकर सो जाती है और कह रही है, पिताजी मुझे डर लग रहा है। सोने के बाद दोस्तों अब उसके पिता भी नशे में थे। अब उनके अंदर का हवस धीरे धीरे जागने लगता है और जब तक उनको होश आता है तब तक पता ही नहीं चलता है। वह कई बार दोनों आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं। शारीरिक संबंध बना लेते हैं। सुबह होती है। सुबह होने के बाद दोनों को किसी भी तरह का पछतावा नहीं था। दोनों बहुत अधिक खुश थे। इस तरह से अब दोनों की आदत लग जाती है। जो बेटी है उसको भी अब आदत लग जाती है। जब भी उसका मन करता है तब भी अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध बनाती है। ऐसे करीब 4 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अचानक उस लड़की के पेट में दर्द होता है तो वो नज़दीकी क्लिनिक में जाती है चेकअप कराने। तो पता चलता है कि वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। दोस्तों उसके बाद उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाता है। उस क्लिनिक में उसके गांव की एक औरत काम करती थी, सफाई की। वो औरत जब जानती है इस बात को तो वह पूरे गांव में ढिढोरा पीट देती है कि जो प्रेमलाल है वो अपनी बेटी के साथ नाजायज़ संबंध बनाता है। उसकी बेटी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो चुकी है। अब दोस्तों आग की तरह यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। सब लोग तरह तरह की बातें बाप बेटी पर करने लगते हैं। इधर जब उसकी सहेली जानती है तो उसकी सहेली फिर इस लड़की से कहती है, देखो तुम्हारे पिताजी का जो बच्चा है वो तुम्हारे पेट में पल रहा है। यह खबर पूरे गांव में फैल चुकी है। अब ये बात जैसे सुनती हो लड़की बहुत ही सोचने लगती है, बहुत ही मायूस हो जाती है। दोस्तों वो एक दिन मार्केट जाती है। मार्केट जाने के बाद कुछ सामान खरीदना था। उस वक्त कुछ लड़के उस पर कमेंट करते हैं और उल्टा सीधा उसके साथ हरकत करते हैं। लड़की किसी तरह से बचकर वहाँ से आती है। जो भी बच्चे कमेंट किए थे वह बात उस लड़की के मन में गूंज रहा था। वह रात में सोच रही थी कि अब मेरी और मेरे पापा की इज्जत चली जाएगी। अब हम दोनों सर उठाकर इस दुनिया में नहीं जी सकते। मेरे पापा की बहुत ही बदनामी होगी। दोस्तों यह सोचते हुए करीब 12 बज गया और जब 1 बजता है तो वह एक रस्सी लेती है और अपने घर से जंगल की तरफ भाग जाती है। जाने के बाद वह फांसी के फंदे पर लटक कर अपने आप को मार देती है। सुबह होता है, एक व्यक्ति उस जंगल की तरफ जाता है तो देखता है कि एक लड़की फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। नज़दीक जाता है तो देखता है तो हमारे गांव की है, प्रेमलाल की लड़की है। दोस्तों पूरे गांव में शोर मच जाता है। पूरे गांव के लोग और उस लड़की के पिता प्रेमलाल भी आते हैं और कोई व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी मौके पर आ जाती है। उस लड़की की बॉडी को लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पता चलता है कि वो लड़की 2 महीने की प्रेग्नेंट थी।
पुलिस पूरे गांव में पूछताछ करने लगती है तो पता चलता है कि जो लड़की है वो अपने पिता के साथ शारीरिक संबंध में थी। यह बात गांव के लोगों ने बता दिया। अब पुलिस उस लड़की के पिता को गिरफ्त में लेती है और पूछताछ चालू कर देती है। लास्ट में बेहोश आकर उसके पिता इस बात को मान लेते हैं कि हाँ, हमने बेटी के साथ गलत किया है। फिर दोस्तों उसके बाप को जेल में बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों यह रही सच्ची कहानी। दोस्तों कहते हैं कि बाप और बेटी को भी ज़्यादा देर तक एकांत में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो मन में गंदे विचार आ जाते हैं। अगर गंदे विचार ने किसी के मन में एक बार घर कर लिया तो फिर उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। फिर वह इंसान कुछ ऐसा कर बैठता है जिसके कारण पवित्र रिश्तों भी अपवित्र शर्मसार हो जाती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो दोस्तों यह थी आज की हमारी कहानी। अगर यह कहानी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा और सीख देने वाली लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और साथ में कमेंट ये भी करिएगा कि इस घटना में क्या बेटी का गलती था या बाप का गलती था, या जो उसको राय दिया उस लड़की की सहेली का गलती था। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।